नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या रहे हैं और उनको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसके उद्देश्य रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको मध्यस्थता के द्वारा हल करना और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध को सम्मानपूर्वक बनाए रखना और जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं उन सब से अलग रहना, मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना। अगला था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना और जो भी देश इससे पीड़ित थे उनकी हर संभव प्रयास करना और लोकतंत्र को मजबूती देना और P5 कंट्रीज़ और जो शक्तिशाली देश हैं उन सब के साथ कार्य करना। अब आप सोच रहे होंगे P5 कंट्रीज़ क्या है। तो जो UNSC में स्थायी सदस्य हैं उसमें 5 देश हैं, वो हैं चाइना, फ्रांस, रूस, UK और USA। इनको जो है P5 कंट्रीज़ बोला जाता है। अगला है म्यूचुअल कोऑपरेशन, फोस्टर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझबूझ को बनाए रहना, पारस्परिक संबंध को बनाए रखना। अब आगे देखते हैं कि निर्माण करने में कौन कौन से तत्वों की भूमिका रही है। तो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, मतलब भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के 2 प्रमुख देश, एक पूर्व सोवियत संघ है और दूसरा चीन, इन दोनों के बिल्कुल समीप रहा है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान तो दूसरे छोर पर उसकी समुद्री सीमा से घिरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय रहा है। तो भारत को एक ऐसी नीति की आवश्यकता थी जिससे कि भारत की इन लंबी सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। अगली है गुटबंदियाँ, मतलब फैक्शनलिज्म। इसमें क्या होता है कि भारत जो है किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहता है और वह एक मध्यम मार्ग, मतलब गुटनिरपेक्षता के मार्ग का चयन करता है। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज़। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर के संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। अगला है इकोनॉमिकल एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि भारत की जो आर्थिक उन्नति है वो तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम जो है विदेशी सहायता पर निर्भर था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना बहुत ही ज़रूरी था। वह किसी भी गुट से बंध नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत किसी दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए या दूसरे गुट में चला जाए। अगला है मिलिट्री एलिमेंट्स। इसमें क्या हुआ था कि सैनिक दृष्टि से भारत तो शक्तिशाली राष्ट्र था नहीं, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। उसका भी यही राज है कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था। अगला है नेहरूज पर्सनैलिटी। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे बल्कि वे विदेश मंत्री भी थे और उनके जो व्यक्तित्व की छाप है वो भारत की विदेश नीति पर बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के घोर विरोधी थे। यही कारण है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का भी विरोध किया। अगला है नेशनल इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है किसी भी देश की पॉलिसी वही होगी जिसमें उस देश का हित होगा, जिसमें उसको प्रॉफिट होगा। कोई भी देश ऐसी कोई पॉलिसी कभी नहीं रखेगी जिससे कि उसको कोई नुकसान हो। अगला है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, मतलब ऐतिहासिक परंपराएं। प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि भारत जो है शांतिप्रिय देश रहा है, तो फ्यूचर में भी उसकी नीति ऐसी ही बनने की पूरी संभावना थी। आदिकाल में भी देखा गया था कि भारत की नीति शांति प्रिय है। अगला है इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड प्रेशर्स। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह की भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा होता है
तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक ही स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। लेकिन जब राष्ट्र आंतरिक फूट मतलब उनमें मतभेद हैं, उनके कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, तो विदेश नीति प्रायः शिथिल, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रायः निष्क्रिय और प्रभावहीन होता है। तो भारत जो है उस समय एक ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहता था जिसमें कि उसकी सीमाएं भी सुरक्षित रहें, वह किसी भी गुट में शामिल भी ना हो और उदारवादी भी रहे और आर्थिक दृष्टि से उसको सभी देशों से बराबर सहायता भी मिलती रहे। और नेहरू जी के व्यक्तित्व का छाप भी उस पर पड़ता है और अपने देश के हित को भी बनाए रखना। और फिर प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं कि शांति प्रिय देश रहा है और फिर आपसी जो है मतभेद को दूर करना, ये सब भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगर अपना कोई व्यू देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो भारत की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।